हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज अपन एक और मैकेनिक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। एनएलएम की प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फिक्स्ड वेज एट सोन। जैसा कि फिगर में दे रखा है, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म क्या है, रोप है। इसकी लेंथ अपन को टोटल लेंथ एल दे रखी है। ये मैंने यहाँ पर एज्यूम कर दिया, ये L1 है इधर वाली और ये L2 है, ये मैंने एज्यूम किया है। फिर इसमें बोल रखा है बोथ एंड्स ऑफ रोप आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। इसने बोल रखा है ये हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, ये दोनों एंड हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पर है। द रोप इज इनिशियली रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। इस रोप को इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया गया है। इनिशियली जब ये रेस्ट पर है ना, तब उसको रिलीज किया यहाँ से। तो अपन को क्या करना है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। यहाँ पर इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा जब इसको रिलीज किया, वो अपन को फाइंड करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अपन करते क्या है, कोई भी बॉडी क्यों ना हो, कैसा भी रोप हो, चैन हो, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, एफबीडी बनाते। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पार्ट है ना चैन का L1 लेंथ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बनाएंगे और इसका भी एफबीडी बनाएंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं एफबीडी बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये L1 लेंथ का टुकड़ा मैंने अलग कर दिया, ये L2 लेंथ की रोप थी उसका मैंने अलग कर दी। सिंपली यहाँ पर क्या है कि ये रोप आपस में कनेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, आपस में कनेक्ट है तो सिंपली क्या होगा, ये वाली जो रोप होगी L2 लेंथ की, वो L2 लेंथ की इस पर एक टेंशन क्रिएट करेगी। क्योंकि रोप आपस में कनेक्टेड है तो टेंशन तो होगा दोनों के बीच। ये इधर नीचे नहीं गिर रही है और ये नीचे नहीं गिर रही है इनिशियली, तब ये टेंशन लगा रही है, इस पर फोर्स अपवर्ड में लगाएगी, तभी तो ये रेस्ट पर रह पाएगी। तो टेंशन अपवर्ड में लगेगा, यहाँ पर पॉइंट से अवे हो गया टेंशन टी, अपन ने एज्यूम कर लिया यहाँ। और इसका वेट क्या होगा, अपन मान लेते हैं इसका मास क्या है, M1 अपन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसका वेट डाउनवर्ड में आएगा, सीधा वर्टिकल आएगा, M1G आ जाएगा सीधा वेट डाउनवर्ड में, और mg का एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, M1G का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जो कि मेरे पास हो जाएगा M1G sin अल्फा। इसमें कोई इश्यू आपको नहीं है, ठीक है ना। अब इस पर एक टेंशन टी लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्योंकि देखो ये भी टी था तो यहाँ पर भी टी रहेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका अपन मास क्या है, M2 एज्यूम कर लेते हैं। देखो इस पर टेंशन टी हो गया, मास मैंने यहाँ पर M2 एज्यूम कर लिया, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वर्टिकली, वो कितना आ जाएगा, M2G आ जाएगा। तो M2G का एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, जो कि क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर M2G sin बीटा आ जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पर क्या है, बीटा है, राइट है। अब देखो क्योंकि देखो इसका मोशन केवल पैरेलल टू द प्लेन हो सकता है, इस तरह से होगा मोशन। तो सिंपल सी बात है, इस पैरेलल टू द प्लेन जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं मैं उसी को इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर। मेरे को कोई मतलब नहीं ये नॉर्मल कितना लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल में कोई मोशन नहीं है इसका। अब देखो मैंने इस पार्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में एज्यूम कर लिया A। अब ये A से डाउनवर्ड में जा रहा है तो ये A से अपवर्ड में जाएगा, क्यों, क्योंकि रोप तो आपस में कनेक्ट है ना, पूरी एक ही तो रोप है। ये A से नीचे जा रही है तो A से ऊपर आ रही है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर कोई भी इश्यू इसमें नहीं होना चाहिए आपको। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इक्वेशन प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड में, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, M1G sin अल्फा। इसमें माइनस कर देंगे टेंशन को, क्योंकि ये बैकवर्ड में लग रहा है, तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इसका M1 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर A मैंने एज्यूम किया तो यहाँ पर A आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गया। और अपन यहाँ पर इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, सिंपली इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड में आ रहा है। जब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड में, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा मेरे पास टेंशन माइनस का, माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैकवर्ड में, एक्सेलरेशन की बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का M2G sin बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इसका क्या है यहाँ पर M2 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर A हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, एक्चुअली में मेरे को फाइंड एक्सेलरेशन करना है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं जिससे कि मेरा टेंशन कैंसिल आउट हो जाए। तो इन दोनों को मैंने ऐड करके यहाँ पर कैलकुलेट किया A को, लेकिन यहाँ पर क्या है, M1 और M2 अपन ने एज्यूम किया, तो इसकी वैल्यू अपन को यहाँ पर पुट करनी होगी। देखो क्वेश्चन में अपन को ये चीज गिवन है, यूनिफॉर्म रोप है, यहाँ पर रोप यूनिफॉर्म में, इसका मतलब मास डेंसिटी इक्वल है पूरी रोप की। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मास डेंसिटी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर मास सिंपली लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मास डेंसिटी लैम्डा हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, M/L हो जाएगा मास डेंसिटी। अब इसकी लेंथ क्या है, L1 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर इसका मास M1 क्या हो जाएगा मेरे पास, M1 इक्वल टू हो जाएगा पर यूनिट लेंथ मास क्या है, मल्टीप्लाई इसको जैसे ही लेंथ L1 से करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये M1 आ जाएगा। इसी तरह से M2 आ जाएगा मेरे पास, M2 क्या आ जाएगा मेरे पास, M/L इंटू L2, करेक्ट है, ये दोनों आ गए। अब इसकी वैल्यू मैं क्या करूंगा, सिंपली पुट कर दूंगा। अब ये M1 M2 की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास ये आ रहा है, एक्सेलरेशन इस तरह से आ रहा है। इसने बोला है कि ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, सेम है, ये लेवल क्या है, सेम है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप ऐसे देखोगे ना, इसको सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना इस तरह से, तो यहाँ पर ये हाइट सेम है, क्योंकि ये लेवल सेम है दोनों का। यहाँ पर ये एंगल देखो, ये अल्फा है तो ये वाला मेरा अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो मेरा ये वाला भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब सिंपल सा मैं यहाँ पर साइन अल्फा अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर, जो कि H मान लेते हैं, हाइट ये H मान रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा मेरा L1 हो गया। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास H क्या आ गया, L1 साइन अल्फा आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर ये H क्या आ जाएगा, देखो इसी तरह से मैं
साइन, यहाँ पर अप्लाई करूंगा साइन बीटा तो मेरा क्या आ जाएगा एच, तो मेरा यहाँ पर एच आ जाएगा, यहाँ पर L2 साइन बीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब एच तो दोनों तरफ इक्वल है तो सिंपल सी बात है L1 साइन अल्फा L2 साइन बीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है जब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये भी एच है ये भी एच है, तो एच माइनस का एच क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर जीरो आ गई, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई हो। यदि वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।